गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे लाडलो। चलिए अब हम आज शुरू करते हैं। कल कुछ जो पढ़ा था उसको एक बार रिवाइज करते हैं। बहुपद के शून्य वगैरह किए थे तो भैया कुछ हम एक आपको क्वेश्चन देते हैं, आपको बताना है कि सही है या गलत है, और इसके बाद हम आपको पहले लिखवा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन लगाइए, जब तक हम लिखेंगे जब तक आप क्वेश्चन लगाएं। दो और 0 बहुपद x² - 2x के शून्यक हैं। ये आपको इसका उत्तर बताइए। जब तक हम यहाँ कुछ पॉइंट करके लिख देते हैं जो हमने कल शून्यक के बारे में बताया था, तो आपने लिख लीजिएगा। पहले इस क्वेश्चन को करिए। हाँ, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई, हाँ देखो स्टार बना के लिखो। ये सारी चीजें कल बताए थे। एक शून्येतर अचर बहुपद का एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, एक शून्येतर अचर बहुपद का कोई शून्यक नहीं होता है। ठीक है, देखो बहुपद का शून्यक वही होता है, बहुपद का शून्यक वही होता है जिस मान पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। चलिए भैया, इसमें आपने निकाला होगा कौन सा शून्यक है और कौन सा शून्यक नहीं है। चलिए अब हम इसी पे चर्चा कर लेते हैं। हमने कहा था कि सबसे पहले इसको लिखा करो आप कैसे। ये बहुपद है, बहुपद के लिखने का तरीका होता है P ऑफ x बराबर x² - 2x। इतना लिख लिया। आप कहेंगे जी गुरुजी हमने लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है 2 और जी पर, तो P ऑफ 2 कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो चलो रखते हैं मान, हमें तो 0 करना है। तो P ऑफ 2 कितना होना चाहिए? 0। x की जगह क्या रखो भैया? 2, क्योंकि 2 रखना है तो 2 का स्क्वायर - 2 × 2, 2 का स्क्वायर 4 - 4, तो क्या गया? 0। तो क्या P ऑफ 2 0 आया? तो 2x² - 2x बहुपद का गुणनखंड है। तो आप लिखेंगे x² - 2x जो है, जो 2 है वो x² - 2x 2 बहुपद x² - 2x का शून्यक है। अगला देखो भैया 0, तो P ऑफ 0 बराबर 0 करो भाई। P ऑफ 0 में क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। x² - 2x है, रखो x की जगह 0, x² 0 का स्क्वायर -2 × 0 तो हो जाएगा 0 - 0। तो क्या P ऑफ 0 = 0 आया? तो आप कहेंगे जी सर आया। तो क्या शून्य भी बहुपद का शून्यक है? तो आप कहेंगे जी गुरुजी शून्य भी बहुपद है। इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही होगी। अच्छा ठीक है, आगे देखो। अब हेडिंग लगाइए आप लोग, हेडिंग लगाइए। कुछ चीजें लिखते हैं मोटा माटी, फिर सवाल करते हैं। अब बड़े बड़े सवाल, अब बस सवाल, थियोरेटिकल पोर्शन लगभग खत्म होने को है। अब आएगा मजा। अब आप सवाल लगाएंगे, जिनके पास बुकें हैं वो बुक से सवाल लगाएंगे। अब भैया हम बुक का तो नहीं बता सकते, लेकिन हाँ अब आज आपको चैनल पे मिलेंगे कम से कम 20 क्वेश्चन, और डेली चैनल पे 20 क्वेश्चन आएंगे और 20 क्वेश्चन लगा के हीरो बनेंगे। चलिए तो अब आज एक और लिखते हैं स्टार बना के। जो बच्चा डेली करेगा वो खुद, मैं गारंटी से कहता हूँ, इस टॉपिक के बाद कहेगा मैथ मुझे आती है। और मैथ 9th और 10th दोनों का कंप्लीट होगा, और एक साथ ही होगा, अलग अलग नहीं। बहुपद वाला टॉपिक जो हाई स्कूल में, जैसे ये खत्म होगा तो हाई स्कूल वाला टॉपिक उठा लेंगे अपन। चलिए, यदि Px, इसको P ऑफ x बराबर
ए एक्स प्लस बी। अगर हम कहें ये कौन सा बहुपद है तो आप कहेंगे गुरुजी कल आपने मानक रूप लिखवाया था और ये रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। देखो बेटा, आज सिंसियर नहीं हुए ना पढ़ाई में तो जीवन में निकल जाएगा। समझ लो, पढ़ाई उसी तरह होती है जिस तरह से क्रिकेट मैच होता है। हर एक ओवर में कम रन आने के बाद रन रेट बढ़ता जाता है और चेस करने में दिक्कत होती है। चेस मास्टर किंग कोहली बनना है तो उसके लिए पढ़ाई करना पड़ेगा, और पढ़ाई डेली करिए। आपको लगता है ये 20 मिनट की 30 मिनट की क्लास आती है, हम छोड़ देते हैं, कल देखेंगे। सोचो ना, फिर कल की भी 30 मिनट की क्लास है, फिर 1 घंटा कैसे मैनेज होगा? इसलिए रोज पढ़ाई करिए, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। एक हम स्टडी प्लान भी बता देंगे आप लोगों को, मैक्सिमम आपको अब इस क्वेश्चन के बाद बताते हैं स्टडी प्लान, वेट करिएगा। यदि पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी, लेकिन याद रखो ए डज नॉट इक्वल टू जीरो, ये जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, कुछ भी होना चाहिए। एक रैखिक बहुपद है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, रैखिक है, बहुपद है। एक रैखिक बहुपद है, ठीक है। अब हम आपसे कहें कि पी ऑफ एक्स का शून्य ज्ञात कीजिए। हम कह रहे हैं पी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा? शून्य क्या होगा? हमारे मन में विचार आया कि बताओ कि पी ऑफ एक्स का शून्य क्या होगा। तो आप कह रहे अच्छा गुरुजी शून्यक बताना है। हमने कहा जी बेटा जी। तो आप कह रहे गुरुजी आपने कहा था जो शून्यक होगा तो जीरो करना होगा। तो हमने कहा बाबू शून्यक निकालने के लिए पी ऑफ एक्स को क्या होना पड़ेगा? जीरो। आप कह रहे ठीक है, तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है गुरुजी? तो पी ऑफ एक्स की वैल्यू है ए एक्स प्लस बी बराबर जीरो। यहाँ कक्षा 7 और 6 में मास्टर पढ़ाया होगा, लिखो पक्षांतर करने पर। अभी गधा सब तुम्हें से पढ़ेगा। तो ए एक्स ये प्लस का बी है, जब उस तरफ जाएगा लाइन के उस तरफ जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा बेटा तो माइनस का बी हो जाएगा, तो माइनस बी। ये गुणा में है, इसको यहां से हम लाएंगे तो हो जाएगा माइनस बी बटे ए। तो एक्स बराबर माइनस बी बटे ए बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का एक शून्यक है। क्या शून्यक है? एक शून्यक है। अगर एक घात वाला बहुपद है तो उसका एक शून्यक होगा, 2 घात वाला बहुपद है तो 2 शून्यक होंगे, 3 घात वाला है तो 3, मिनिमम बता रहे, मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, ये आप लिखिए, ये आप एक प्रकार की निर्मेय है। आपको आगे क्वेश्चन आएंगे, इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। फेयर में लिखिए, वो पूछेगा रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, तो आप बताएंगे एक्स बराबर माइनस बी बटे ये रैखिक बहुपद का शून्यक है। इसमें नोट से क्या बात लिख सकते हैं? रैखिक बहुपद का रैखिक, ये छोटी छोटी लाइनें आपका चूंकि विकल्प में क्वेश्चन आता है 50, तो ये छोटी छोटी बातें पूछी जा सकती हैं। वो पूछेगा रैखिक बहुपद का शून्य क्या होता है, देखो ऐसे देगा कि रैखिक बहुपद पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस बी का मानक रैखिक बहुपद है, इसका शून्य बताइए। तो या तो आप इतना करेंगे पेपर में, अगर ये सीधा कर रखा है तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। तो चीजें सीखिए। अब इससे भी कंक्लूजन निकलता है, तो लिखिए क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद का रैखिक बहुपद का एक और केवल एक और केवल एक, मतलब सिर्फ एक शून्यक होता है, केवल एक शून्यक होता है। रैखिक बहुपद का एक और केवल एक शून्यक होता है, 2 शून्यक नहीं होते हैं। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? आप बोले जी गुरुजी, इस बात को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा, इस बात को भी बच्चा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब आपको लगेगा कि इसका केवल एक और एक, तो एक और नोट लगा के लिखिए, एक और नोट लगा के लिखिए। ये रैखिक बहुपद है इसलिए लिखा है रैखिक बहुपद, हमने स्पष्ट भाषा में लिख दिया रैखिक बहुपद। अगला लिखिए, एक बहुपद के, अगला स्टार बनाओ, नोट लिखो जो भी, एक बहुपद के, जिनकी हिंदी मजबूत है वो लिखो, एक बहुपद के एक से अधिक, एक बहुपद के एक से अधिक
शून्यक हो सकते हैं, वो तो अभी हमने भी बताया हो सकते हैं, शून्यक हो सकते हैं, एक से अधिक शून्यक हो सकते हैं प्रत्येक रैखिक बहुपद का, लेकिन इतना याद रखना हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जो रैखिक बहुपद का होता है उसका केवल एक और एक ही शून्यक होगा। इतनी बातें समझ में आ गई हो जिनको, तो आप कर लीजिए। जिनके पास एनसीईआरटी बुक्स है वो 2.2 एक्सरसाइज को खत्म कर लीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में ही से ही भाई हम पढ़ाते हैं, तो एनसीईआरटी की जैसा प्रॉपर है 2.2 एक्सरसाइज में सारे क्वेश्चन जो पढ़ाया है 2.1 और 2.2 आपका खत्म हो जाएगा। जिनके पास नहीं है तो क्वेश्चन हम चैनल पर कर देंगे। गुरुजी चैनल से कैसे जुड़ें, तो चैनल से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज हम कमेंट बॉक्स में भी लिंक पिन कर देंगे, आप वहां से पिन लिंक पर जाइए और उसको क्या करिए, जुड़ जाइए। चैनल पर क्वेश्चन आएंगे, घबराने का नहीं है। अपने दोस्तों को भी आप बता सकते हैं यदि अच्छा लगता है। अच्छा, अभी बात हो रही थी पढ़ाई कैसे करना है गुरुजी, टाइम टेबल, तो कुछ टाइम टेबल देखो कर लीजिए सेट। आप कितने बजे सोते हैं हमको नहीं मतलब, हमें नहीं मतलब, हम एक ओवरऑल बता दे रहे जो हमारी थिंकिंग। अभी आप छोटे बच्चे हो, पहला तो आप 10 से 4 सोना स्टार्ट करो और 10 के बाद ये फ़ोन चलाना बंद करो। जो बच्चे चलाते हैं वो महागधे होते हैं, मना करने के बावजूद भी कई गधा सब चलाता है। 10 से 4 सोना है, स्लीप मूड, तो कितना आराम, 6 घंटे की नींद बहुत होती है, 4.5 भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 4:30 से 5 के मध्य आप अपनी नित्य क्रियाओं से फ्री होकर कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप 5 बजे से 8 बजे तक अपना स्टडी टाइम रखिए। सुबह टाइम कोचिंग मूर्ख लोग पढ़ते हैं, क्योंकि सुबह टाइम का यार स्टडी टाइम होता है, अपना सीखने का समय होता है। जो हमने पढ़ा है कोचिंग में पढ़ा, कोचिंग होनी चाहिए शाम टाइम, सायंकालीन बेला में। हम देखो शाम में ही क्लास देते हैं, भाई हम आए हैं हम सीखेंगे क्लास, लेकिन इसका रिवीजन होना चाहिए। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 5 to 8 आप कोचिंग भी जा सकते हैं, इसमें अपनी स्टडी करिए 3 घंटे। हम स्टडी टाइम बता रहे थे, शाम में आप लोग आते हैं तो शाम में आप लोग स्कूल से आने के बाद आराम से 6 बजे पढ़ने बैठिए, 6 से 9 या 10, मतलब 3 आवर, 3 घंटे यहाँ 3 घंटे यहाँ, टोटल 6 घंटे हो गए। अब इस 6 घंटे में क्या पढ़ना भैया, 30 मिनट अपन निकाल लीजिए हिंदी को, ये वाला देख लीजिए अपने हिसाब से। भाई कोई नहीं सोगा, हमारे अकॉर्डिंग थोड़ी चलोगे आप लोग, इतने समझदार नहीं हो, तो अपने अकॉर्डिंग 30 मिनट आप इंग्लिश को दे दीजिए, 30 मिनट आप संस्कृत को दीजिए। इसके बाद 1.5 घंटा ये हो गया, 1.5 घंटा आप मैथ को दीजिए, 1.5 घंटा आप साइंस को दीजिए। आप कहेंगे गुरुजी आपके दोनों विषय नहीं रहे, मैं एसएसटी भी पढ़ाऊंगा, तो कितना हो गया, 1.5 3 4.5 घंटा हो गया। और आप 4.5 में से बच्चा भैया 6 घंटे पढ़ना था, 1 आवर आप एसएसटी को दे सकते हैं मैक्सिमम। इसमें भी बांट लीजिएगा, हिस्ट्री को, पॉलिटी को, जियोग्राफी को, इकोनॉमिक्स को। मुझे आती नहीं हिस्ट्री, लेकिन पढ़ा लेता हूँ। ये 4 हैं, तो इसको डेली 2 दिन ये पढ़िए, 30-30 मिनट, 2 दिन ये पढ़िए, ऐसे बांट लीजिएगा जो स्कूल में चलती है उसके अकॉर्डिंग। अगर आप इस तरीके से 21 दिन पढ़ाई कर लेते हैं, आज तारीख कितनी है, आज तारीख है 9, हाँ ठीक है। तो आप अगर आज 9 से स्टार्ट करते हैं तो हम कह सकते हैं 31 जुलाई तक आप हीरो बन जाएंगे। इतना करके देखिए। चलिए बकाया प्रवचन नहीं देने हैं, क्योंकि भैया हम बाबा लोग तो हैं नहीं, महात्मा तो हैं नहीं कि बागेश्वर बाबा जी हो तो कथा था सुनाए। कथा नहीं आती हमको, यही आती गणित, हम सुना रहे हैं। हालांकि कथा भी सीख लेंगे, सुननी हो तुम लोगों को, ठीक है। अगला देखिए भैया, ये स्टडी प्लान करिए, यूज करके देखिए। 21 दिन आपका कुछ नहीं जाता, लाइफ का इतना सब आज तक बर्बाद किया है। अब आती है रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये देखो भैया बड़ी कठिन है, बड़ी कठिन है। ऐसा लोग सोचते हैं, हम सोचते हैं सबसे बच्चा है। क्या है, सबसे बच्चा। चलो देखते हैं। हम कहते हैं बाबू कि तुम दो 5 का भाग 25 में, तुम हंसने लगे, हे ये भाग है, हाँ ये भाग है, 50 25 आया रे शेष 0। चलो फिर दो। हम कहते हैं तुम भाग दो 6 का भाग दो तुम 48 में, तो आप क्या कह रहे गुरुजी, 6 8 48। क्या कह रहे, 6 8 48। अब गुरुजी का हुआ, तो सुनो गुरुजी क्या हुआ। जो 6 और 48 है इनमें लफड़ा हुआ। क्या लफड़ा हुआ, जो 6 है वो 48 का क्या है, ये गुणनखंड है। जो 6 है वो 48 का क्या है, ये गुणनखंड है। तो हम लिख सकते हैं 6 48 का एक गुणनखंड है। अब इसका उल्टा बोलो, 48 है जो 48 6 का एक गुणज है, 6 का
एक गुणज है, एक गुणज है। फिर ये पगला सब कहाँ के हंस रहा था, अभी भाग सिखा रहे थे नहीं समझा। देखो गुणनखंड और गुणज में अंतर होता है। गुणज मतलब होता है पहाड़ा, गुणज मतलब क्या होता है पहाड़ा। तो 6 48 जो 6 का गुणज, 6 कम 6 6 दूनी 12, आप 66 लिख देंगे तब भी गुणज होगा। आप और भी दुनिया की जो भी शक्ति लिखना चाहें 216 लिख लेंगे, 6 का भाग जाता हो तो गुणज होगा। और गुणनखंड का मतलब होता है, देखो जो गुणनखंड होता है उसका मैक्सिमम मान होता है संख्या, जो लास्ट सबसे बड़ा गुणनखंड होगा वो स्वयं 48 होगा। चलो अब इसको दिखाते हैं हम करके आपको। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। 6, हम कहते हैं 6 और 12 एक दूसरे को काट रहे हैं कि नहीं, तो जो 6 है वो 12 का एक क्या है, गुणनखंड है। काहे गुरुजी 12 के गुणनखंड लिखते हैं हम तुम्हें। हम जब 12 के गुणनखंड लिखेंगे तो इकना 1, दोना 2, त्रिका 3, चौके 4, छ्याम 6 और 12 हमारे यहीं बुंदेलखंडी में ऐसे ही पढ़ी जाती है। 1 2 3 4 6 12 इसके गुणनखंड होंगे, किसके, 12 के। लेकिन गुणज अगर हम लिखें तो गुणज 12 से स्टार्ट होंगे, 12 24 36 48, सॉरी तो क्या होंगे, तो जो गुणज होते हैं वो उस संख्या से स्टार्ट होते हैं और जो गुणनखंड होते हैं उस संख्या पे खत्म होते हैं। छोटी बात है, क्लास 6 में पढ़ाई जाती है। एक क्लास 6 में तो तुम सब फिर रहा था, क्या खाते हो, पंजाबी तड़का खा रहा होगा, या वो कहते भैया मकई कहते हैं उसको, पॉपकॉर्न वगैरह हैं, हाँ वही सब खाने में बिजी था ये सब। तुम पढ़ो इसलिए अभी तुम पढ़ो। चलो तो शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ अभी फिर मजाक में ले लियो, ये मास्टर ये क्या पढ़ा रहा है रे, देखना अभी मास्टर है। देखो हम कहें तुमको कि 12 का भाग 78 में दीजिए, तो आप कहेंगे गुरुजी, हम कहेंगे हाँ बताओ। 12 का भाग देंगे हम 6 बार, 12 छंग 72, 6 बचा शेष, नहीं बचा रे अरे ये क्या है, इसे क्या कहते, इसे क्या कहते, इसे क्या कहते, इसे क्या कहते बताओ। ये तो शेषफल है, ये क्या है, ये क्या है, भागफल क्या है, और ये क्या है, और ये क्या है बताओ भैया, ये क्या है, इसे कहते भाजक, और ये होता है भाज्य, ये होता है भाज्य। भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल। तो हमें इसी शेषफल की थ्योरम पढ़नी है। अरे गुरुजी आप कहना क्या चाहते हो तो बता दो। अरे तुम ये बताओ गधो, ये समझ में आया, अगर आया तो एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ से। और देखो भाज्य बराबर, भाज्य बराबर, ये बहुत पहले पढ़ा होगा तुमने, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, धन। इतनी बात समझ में आ गई हो तो ओके लिख के भेजो, ओके लिख के भेजो। अब हम तुमको बता दें हम क्या समझना चाहते हैं। हम कहते हैं कि g ऑफ x का भाग दीजिए p ऑफ x में, और जब भाग दोगे तो भागफल आएगा q ऑफ x और रिमाइंडर शेषफल आएगा r ऑफ x। आया बात समझ में बच्चों। e है तुम्हारा g ऑफ x 12, p ऑफ x हो गया 78, q ऑफ x हो गया 6 और r ऑफ x हो गया 6। समझ रहे हो। तो अगर हम इसका फॉर्मूला लिखना चाहें तो क्या होगा, तो आप कहेंगे गुरुजी p ऑफ x बराबर हो जाएगा g ऑफ x मल्टीप्लाई q ऑफ x और धन r ऑफ x। हम ये पढ़ाना चाह रहे थे बाबू आपको, हम चाहते तो डायरेक्ट ये बता देते, आपके सर से ऐसे निकल जाता जैसे कुछ ना। चलिए चलो अब हम शेषफल प्रमेय आपको करवा दें, फिर इसके बाद इसके अनुप्रयोग दो। थोड़ा प्रमेय इसलिए करवा दे रहे हैं कि शायद कभी पूछ ली गई, बकाया इसके जो अनुप्रयोग हैं वो करना बहुत सरल है, इतना लिख लिया होगा। अब इसको थोड़ा लिखते हैं, थ्योरेटिकल पोर्शन है हल्का सा, 5 मिनट का टाइम दीजिए, उसके बाद आपको सवाल करने में मजा आने लगेगा। चलिए प्रमेय लिखिए। मान लीजिए, देखिए मान लीजिए भैया गणित बात हो, मान लीजिए p ऑफ x एक से अधिक या एक के बराबर, बैठो हम उठा लेंगे बाबू, एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है, या तो p ऑफ x है जो एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है, घात वाला
बहुपद है। कहने का मतलब ये कह रहा है भैया या तो रैखिक बहुपद है, या तो रैखिक बहुपद है, मतलब इसने अचर बहुपद की बात नहीं की। ये कह रहा है मान लीजिए पी ऑफ एक्स एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला बहुपद है। इतनी बात समझ में आई। और मान लीजिए बहुपद है, ए कोई वास्तविक संख्या है, ए कोई नेचुरल नंबर, रियल नंबर, सॉरी नेचुरल नहीं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या है। देखो भैया जितने एनर्जी से पढ़ा रहे उतनी एनर्जी से आपको पढ़ना भी पड़ेगा। अब हम मानते हैं यदि P ऑफ x को रैखिक बहुपद और रैखिक बहुपद हमने बताया था क्या होता है, लीनियर होता है, x माइनस ए, ठीक है, से भाग दिया जाए, से भाग दिया जाए तो शेषफल P ऑफ ए बचता है। अभी आधों को तो अभी समझ में नहीं आ रही हो, गधों को कोई दिक्कत नहीं आ रही, उतारो उतारो जल्दी उतारो। अभी जब त्रिभुज पढ़ोगे ना भैया, त्रिभुज, तो वहाँ ये निर्मेय सिद्ध करवाते हैं, वही सिद्ध हो रही है, ठीक है। आप देखो यहाँ डालो उपपत्ति। अभी आप लोगों ने उपपत्ति लिखो भैया। मान लीजिए ये तो माना ही है हमने, फिर यही लिख देंगे हम, ठीक। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि P ऑफ x को x माइनस ए से भाग देने पर भागफल Q ऑफ x होता है और शेषफल R ऑफ x होता है। अर्थात क्या लिख सकते हो भैया, अर्थात तुम लिखो P ऑफ x को भाग देने पर P ऑफ x बराबर इससे भाग दिया x माइनस ए से, और हम भागफल का क्या आया, Q ऑफ x आया, और शेषफल जोड़ देंगे तभी तो आएगा। ये नहीं आया होगा समझ में तो हम बता रहे हैं ये कहना क्या चाह रहा है। ये कह रहा है x ऑफ माइनस ए से P ऑफ x में हम भाग देंगे तो यहाँ Q ऑफ x बचेगा, यहाँ शेषफल R ऑफ x बचेगा, ये शेषफल है। अब इसको हमने ये लिख दिया, देखो भैया ये लिख दिया हमने ये लिख दिया। चलो आप कहोगे गुरुजी इससे क्या होगा, तो देखो भैया इससे क्या होगा, अभी हम सिद्ध कराते हैं। एक चीज हमने मानी थी कि जब भाग दिया जाता है तो शेषफल P ऑफ ए बचता है। गुरुजी ये कैसे लिखोगे, तो अब देखो अभी हम सिखा देते हैं तुमको। पहले देखो इसको समझो, कह रहा हमने एक माना Px एक या एक से अधिक घात वाला बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद है या द्विघात बहुपद है, त्रिघात, चतुर्घात, पंचघात, कुछ भी। ए इसमें कोई एक रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। यदि P ऑफ x को रैखिक बहुपद x माइनस ए से भाग दें, चलो हम सिद्ध करते हैं कैसे है। इसको ये हो गई, यहाँ तक खत्म है। अब इसको हम दिखाते हैं, बहुपद x माइनस ए, इसका यूज कैसे करो, इसको बराबर करो 0, x बराबर रख दो a, तो यह आएगा P ऑफ a बराबर x माइनस ए माइनस ए गुणा Q ऑफ a प्लस R ऑफ a से ये जाएगा तो 0 गुणा Q ऑफ a प्लस R ऑफ a, तो P ऑफ a बराबर आ जाएगा R ऑफ a। देख रहे हो, तो शेषफल क्या है, शेषफल बराबर आ गया R ऑफ a। इतनी बात समझ में आई। चलो अब हम क्वेश्चन से समझते हैं। क्वेश्चन ये क्यों हमको शेषफल प्रमेय पढ़ना क्यों जरूरी है, उसको हम आपको अभी सिखा देते हैं। चलो भैया एक क्वेश्चन करते हैं, हम दो मेथड से क्वेश्चन लगवाएंगे, आपको बताना है। आप इसका पहले निकालिए भैया शेषफल। चलिए कह रहा है x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 2x स्क्वायर
प्लस एक्स प्लस 1 को x माइनस 1 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। भाग देने पर प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो भैया, आप पहले तो भाग दे लो। भाग देना कितने लोगों को आता है? नहीं आता है तो चलो आप सिखाते हैं पहले भाग देना। पहले क्या सिखाते हैं? भाग देना। अभी शेषफल प्रमेय की हम चर्चा नहीं करेंगे, हम सीखेंगे भाग देना। भाग देना सीख लो, सीखो। यहाँ आओ, चलो कलम बंद करो, पहले समझो। बिल्कुल व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, मोबाइल जब क्लास देखो डोंट डिस्टर्ब मोड पे लगा दो। बाबूजी के अलावा किसी का फोन मत उठाओ, चाहे जो माई का लाल ऑल्सो लाली हो। अगर उठा रहे हो, गुरुजी का फोन आएगा नहीं रात में, परेशान ना हो रहे। 8 बजे तुम ही लगाओगे। x⁻³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1, इसको हमें भाग देना है। तो या तो यहाँ भाग पर लिखो या ऊपर, हम लिखेंगे बगलवा। चलो इसमें करना क्या है भाग देते समय? देखो करना क्या है भाग देते समय वो समझो। हमें बस पहला पद देखना है। कौन सा पद देखना है? हमें सिर्फ पहला पद देखना है। यहाँ ध्यान दो, कौन सा देखना है? पहला। कौन सा? यहाँ यहाँ यहाँ। ध्यान कहाँ? इधर देखो, तुम्हारा हीरो इधर है। ये सवाल हीरो है तुम्हारा। इधर इधर देखो, सब लड़का सबका हीरोइन है सवाल। हीरोइन का एक फॉर्मूला भी है, सब गधा। देखो x⁻⁴, यहाँ x लिखा है। क्या लिखा है? x। हमको किससे इसमें गुणा कराएं कि घात 4 बन जाए? हम तुमसे कह रहे हैं कि x में क्या गुणा करा दें कि x⁻⁴ बन जाए। तो आप बोले गुरुजी कक्षा 7 में पढ़ाया था, आधार समान हो गुणा में घातें जुड़ती हैं, x⁻³ से करा दो, गुणा कराओगे तो x⁻⁴ होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे बाबू x⁻³, या नहीं लिखना चाहते तो यहाँ लाइन खींच के यहाँ लिख सकते हो। अब इस x⁻³ का इस x माइनस 1 में गुणा कराओ भैया। x⁻³ ये पहले इसे ताकेगा तो x⁻⁴, फिर माइनस 1 को ताकेगा तो x⁻³ ताकी कर लिया। चलो कराओ। तो x⁻⁴ कितना आया यहाँ पे? x⁻⁴, और इसका इसमें होगा तो माइनस x⁻³ जैसे अपन अपने भाग में करते ना घटा देते हैं, तो यहाँ पे भी घटाना, बस यहाँ लिखना है घटाने पर। क्या लिखोगे? घटाने पर। और ये सारे चिन्ह बदल जाएंगे। ये x⁻⁴ प्लस का दिख रहा है तो इसके नीचे माइनस लगा दो, ये माइनस का दिख रहा है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। अब इन चिन्हों को भूल जाना है आपको। अब आपको इस चिन्ह को भूल जाना है तो ये माइनस का ये प्लस का कट जाएगा। ये x⁻³ प्लस का है और घटाने पर बना तो x⁻³ प्लस का हो गया, तो हो जाएगा 2x⁻³ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फिर हमें वही करना है, हमें पहला पद टारगेट करना है। इसका पहला पद, यहाँ पहला पद जो है बाबू वो है x, यहाँ पहला पद है 2x⁻³ अगर हमें जाना है तो कितने से गुणा कराना पड़ेगा? तो गुरुजी 2 दे दो और x⁻² दे दो तो हो जाएगा। तो ठीक है, धन का है तो धन ही क्या देंगे? तो 2x⁻² हमने दिया, और जब हम x माइनस 1 में गुणा कराएंगे तो देखो कराओ गुणा। इसका देखो ये कोष्टक के अंदर जाएगा, ताकता है, पहले इसको ताकेगा। जैसे तुमने किसी घर में झगड़ा हो जाता ऐसे ताकता है, कौन से कमरा में लड़ाई हो रही है, ऐसे ताको सवाल करना। पाओ ताकोगे तो क्या होगा? 2x⁻³ इसको ताकेगा माइनस 2x²। अच्छा सच बताओ, कौन कौन झगड़ा देखता है रास्ते में आते चलते? पता करते किसका रे हुआ रे झगड़ा, ऐसे देखेगा लम्बा, कूद के देखेगा तो। हाँ चलो आगे देखो। हाँ चलिए भैया, क्या आया? 2x⁻³ माइनस 2x रखो यहाँ, 2x⁻³ माइनस 2x²। फिर यहाँ लिखेगा तुम सब घटाने पर। फिर क्या लिखेगा? घटाने पर। फिर क्या लिखेगा? घटाने पर। लिखो घटाने पर। तो ये माइनस का हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का हो गया, ये कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस ये भी कट जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस का नीचे प्लस का, 0 बचा क्या हमारा? x प्लस 1। हमें अगर x प्लस 1 लाना है, यहाँ x माइनस 1 है, गुरुजी क्या करें? हमें पहले पद से मतलब है, यहाँ पहला पद x है, यहाँ पहला पद x है, तो हमें x रखने के लिए हमें किससे देना होगा? गुणा कराना होगा 1 से। हमने 1 से करा दिया और यहाँ भाग दे दिया।
गुणा करा दिया तो x-1 हम लिख देंगे घटाने पर, हम लिख देंगे घटाने पर, ये माइनस ए प्लस कट गया, प्लस प्लस 2 आ गया। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? ये है भाग देना, आपके सिलेबस में है। ये तो आपने नॉर्मल कर दिया। जब वो कहेगा निम्न को भाग दीजिए, भागफल बताइए, शेषफल बताइए, तब आप ये विधि करेंगे, तब आप ये विधि करेंगे। लेकिन आपसे कह दिया कि प्राप्त शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आया 1 नंबर में, क्वेश्चन आया 1 नंबर में, तुम छोटा इतना बड़ा लगाएगा, अपना समय खराब कर देगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन आते हैं विकल्पी। हमको करना है शेषफल ज्ञात। अब हम सिखाते हैं तुम्हें शेषफल प्रमेय। अब सीखो। ये जिन जिन को समझ में नहीं आया है, क्लास को दोबारा देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, आएगा समझ में। हमें निकालना है शेषफल, हमें निकालना है क्या? शेषफल। चलो भैया शेषफल निकालते हैं। कह रहा है x⁴ प्लस x⁴ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 को x-1 से भाग दो। किसको दो? x-1 से। हम मान लेते हैं कि जो ये बहुपद है p ऑफ x बराबर ये जो बहुपद है हमारा, ये जो हमने घेर दिया, इसका एक शून्यक कौन है? x-1 जो है, हम मानते हैं शून्यक है, इसका गुणनखंड है, कुछ भी मान लो, तो हम इसको x-1 को कर देंगे 0 के बराबर। x-1 को क्या कर देंगे? 0 के बराबर कर देंगे। किसके बराबर कर देंगे बाबू? 0 के बराबर कर देंगे। तो आएगा x बराबर 1। क्या आएगा? x बराबर 1। कितना आ गया? x बराबर 1। x बराबर 1 p ऑफ 1 में रख दो। x बराबर 1 कहाँ रख दो भैया? p ऑफ 1 में रख दो। देखो लाइट चली जाती है, बड़ी दिक्कत है। कहाँ रख दो? 1 में रख दो। चलो भैया रखेंगे तो p ऑफ 1 अगर शून्यक होगा तो 0 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0। कल की क्लास में हम तो वही करेंगे। चलो भैया p ऑफ 1 0। ये लिखा क्या है रे? p ऑफ x के बराबर तो लिखा है गुरुजी x⁴ धन x⁴ माइनस 2x² प्लस x प्लस 1। ये है हमारा p ऑफ x, ये है हमारा p ऑफ x। हमें तो p ऑफ x में क्या करना है? p1 बराबर 0 करना है। अगर 0 आया तो ठीक है, नहीं आया तो शून्यक नहीं होगा। चलो हम p ऑफ 1 करते हैं, 1⁴ करेंगे, 1⁴ करेंगे, माइनस 2 1⁴ प्लस 1 प्लस 1। ये 1⁴ मतलब 1, 1⁴ मतलब 1, माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1। 1 2 3 4 धन धन के जुड़ेंगे, प्लस प्लस के जुड़ेंगे, 4 माइनस 2 कितना बचा? 2। तो p ऑफ 1 कितना आ गया बाबू? आप बोलेंगे p ऑफ 1 तो आया गुरुजी 2। कितना आया गुरुजी? 2। p ऑफ 1 2 आया। तो पहली बात तो सिद्ध हो गई ये शून्यक नहीं है। दूसरी बात उसने कहा था शेषफल ज्ञात करो। कितना आया शेषफल? 2। p ऑफ 1 जितना बचेगा वही तुम्हारा क्या हो जाएगा? शेषफल। वही क्या हो जाएगा? शेषफल। अगर शून्यक होगा तो शेषफल 0 होगा। अगर बहुपद का शून्यक होगा तो शेषफल 0 होगा। हम कल भी बात समझाए थे, आज फिर बता रहे हैं। अगर ये शून्यक होता तो शेषफल क्या करना था? इसको फाइनल 0 लाता, लेकिन यहाँ बच गया 2 शेषफल आया। ऐसे किया तब भी 2 शेषफल आया, ऐसे किया तब भी 2 शेषफल आया। ये है आपकी शेषफल प्रमेय, ये है शेषफल प्रमेय। और ये है आपका नॉर्मल भाग। आपको सीखना दोनों है, क्योंकि भाग वाला क्वेश्चन आएगा आपका 5 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर वाले में, और शेषफल प्रमेय वाला क्वेश्चन आ जाएगा 1 नंबर वाले में। अगर बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में बता दो। चलो भैया, अगर जिनको आ गया हो तो अपने में एक्सरसाइज 2.3 खत्म कर लीजिएगा, हो जाएगी। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और करते हैं। चलो शेषफल ही ज्ञात करते हैं, शेषफल ज्ञात करते हैं। अब हम लगा, देखो हम यहां करवा रहे शेषफल प्रमेय से, लेकिन यही सारे क्वेश्चन आपको हैं होमवर्क में, जिससे आप भाग विधि से ये ऐसे करेंगे। घर से ये वाला मेथड लगाएंगे। अभी ये वाला मेथड सीख लेते हैं। ये वाला आपको घर से करना, अगर इससे नहीं किए तो ये हमारे साथ धोखा होगा। झूठ बोलेंगे आप, झूठ। गुरु से झूठ नहीं बोलना है रे, ना 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 ना, गुरु से झूठ नहीं बोलना। क्या है रे, गुरु से झूठ बोलेगा, खामियाजा किसका? तुम्हारा, गुरु का नहीं। नंबर किसके कम आएंगे? आपके, गुरुजी के नहीं। गुरुजी तो सफल हैं, गुरुजी तो अपना काम कर रहे हैं, सब मिल रहा है गुरुजी को। तुमको क्या मिल रहा है सोचो। गुरु के साथ धोखा मतलब अपने साथ धोखा। अब तुम अपने साथ धोखा करना तो कर लो। ये जो फोन ऑन बज रहा है जिसका सब बंद करो रे। व्हाट्सएप का मैसेज कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं देखेगा। चलो क्वेश्चन है, कह रहा है बहुपद छोटा है x² प्लस
4x प्लस 5 को x प्लस 3 से भाग दिया जाता है, तो शेषफल ज्ञात करो। शेषफल ज्ञात कीजिए। चलो भैया हम एक भाग देकर और समझा देते हैं, पूरा ये क्वेश्चन एक लगवा देते हैं। आपको 1 मिनट का समय है, आप शेषफल प्रमेय से निकालिए। किससे निकालिए? शेषफल प्रमेय से इसको निकालिए। चलो हम इसको पहले बिना शेषफल प्रमेय की करते हैं। x प्लस 3 का हम भाग देंगे, x की घात 4 प्लस x की घात 2 प्लस 4x प्लस 5। लो अब इस बार हम यहीं ऊपर लिख दें, तुम्हारी दोनों विधि बता देते हैं। हमें यहाँ चाहिए x की घात 2, यहाँ है x, तो हम 1x दे देंगे। और जब इस 1x का x प्लस 3 में हम गुणा कराएंगे, किसमें कराएंगे? x प्लस 3 में से x का गुणा कराएंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3x। क्या होगा? x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये आएगा x स्क्वायर प्लस 3x। हम लिखेंगे घटाने पर। क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ये माइनस, ये माइनस, दोनों क्या हो गए? माइनस हो गए। ये एक्स स्क्वायर कट गया, 4x में से 3x गया तो बचा x, यहां से बचा प्लस का 5। क्या बचा? प्लस का 5। हमें यहाँ x चाहिए, यहाँ पे भी x है तो हम धन का 1 दे देंगे। गुणा कराएंगे तो x प्लस 3 आएगा। फिर लिखेंगे घटाने पर, तो यहाँ माइनस ये कट जाएगा, यहाँ 2 हो गया अपना शेषफल। क्या हो गया? 2 हो गया शेषफल। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर आई तो क्लास खत्म होने के 10 मिनट बाद आपको देख लेना। क्वेश्चन कम से कम 20 क्वेश्चन आपके चैनल पे पड़े होंगे, आप चैनल से क्वेश्चन करिए। अगर नहीं करेंगे तो आपने साथ धोखा होगा। उन 20 क्वेश्चन में से हम कल की क्लास में आपको 5 क्वेश्चन करवा देंगे अच्छे से। अच्छा, कोई कह रहा हो गुरुजी शेषफल से बता दो। अच्छा, जिस दिन आप लोग कम से कम 100-125 बच्चे देखने लगेंगे, उस दिन एक क्लास लाइव की जाएगी। लाइव सीधा पूछोगे आपको, गुरुजी समझ में नहीं आया, कमेंट में हम कहेंगे हाँ समझा रहा। लाइव कर देंगे। अभी टाइम नहीं देख रहा हूँ, लाइट चली गई। अब रिकॉर्ड करते समय तो लाइट जा रही है चुटकी। लाइव में सिस्टम सब रखता है, सब रखा सब है अपने पास, बस समय नहीं है। समय की बहुत व्यस्तता। जो बच्चे मुझे व्यक्तिगत जानते हैं मेरे पास समय बहुत कम रहता है। समय की दिक्कत है हमारे पास। सब समय और कंटेंट राइटर, कोई लिखने वाला नहीं। मेरे पास कंटेंट बहुत रखा है, किसी दिन दिखाएंगे रूम में, एक से एक पुस्तक, एक से एक नोट्स बने रखे हैं सब। अगर ये इसका शून्यक होगा तो ये 0 कर देगा। इसको p ऑफ x लिख लो। आप क्या लिख लो? p ऑफ x। तो x प्लस 3 बराबर 0 करो तो x बराबर आ जाएगा -3। क्या आ जाएगा? -3 रखो यहाँ पे। तो p ऑफ -3 क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है गुरुजी, लेकिन ये वाला है तो रखो, देखो -3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणे -3 प्लस 5 बराबर 0। 3 का स्क्वायर मतलब 9 प्लस माइनस 4 थी 12 प्लस 5 बराबर 0। 9 5 14, 14 माइनस 12 बराबर 0 आना चाहिए। यही कहा था, 2 आया। सॉरी, हाँ ठीक है, 2। 0 तो नहीं आया तो पहले लिख दोगे डज नॉट इक्वल टू 0 नहीं है तो ये गुणनखंड नहीं है, ये शून्यक नहीं है। शेषफल कितना आ गया? 2 आ गया। हालांकि ये लिखने का तरीका गलत था, हम लिख गए हैं, ऐसे नहीं लिखना था बाबू, क्योंकि यहाँ लिखना था आपको ऐसे करके, क्योंकि p ऑफ -3 लाना था आपको। तो p ऑफ -3 कितना आया? ये आया 2 क्या है आपका? शेषफल है। 2 क्या है? शेषफल है। तो आपको आई होप आज की क्लास समझ में आई होगी। 2-3 क्वेश्चन हम यहीं लिखे दे रहे हैं तो आप कर लीजिएगा। शेष क्वेश्चन आप होमवर्क में घर से बनाइएगा। चैनल पे होंगे, चैनल से जुड़ने का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में दे दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, जो जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हैं, अगर क्लास अच्छी लग रही तो अपने साथियों को थोड़ा बताता दीजिए, फरिया लीजिए, फिर कंपटीशन करते हैं। चलिए होमवर्क में लिखते हैं क्वेश्चन। हम तो यहीं मिटा के लिख देंगे इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 को x प्लस 3 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है? दूसरा क्वेश्चन लिखो, x³ माइनस 7x प्लस 6 को x माइनस 1 से भाग दिया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। इतनी चीजें आप करिए। आई होप क्लास पसंद आई होगी और आपकी चौथी ये क्लास थी। अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है कमेंट कीजिएगा। पढ़ाने का तरीके में कोई दिक्कत हो तो लिखिए। हमें अपनी कमी जो बताता है वो मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट होते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, निंदक नीरे राखिए।
ये निंदक होते, निंदा करने वाले। हम निंदक नहीं मानते क्योंकि आप मेरी कमी बताएंगे। जब किसी इंसान कमी कमी निकालोगे तो बचेगा परफेक्ट इंसान। बाबा टेक केयर, गुड नाइट, लव यू सो मच मेरे ऑल प्यारे स्टूडेंट, मेरे प्यारे भाई बहन सभी लोगों को। बाय बाय, टेक केयर।